नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका प्रियंका रावत। आज हम कक्षा 7 वसन भाग 2 से पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे, जिसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। बच्चों, पापा खो गए एक एकांकी या नाटक है जो कि विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, हम जब नाटक करते हैं तो हम नाटक में अलग अलग पात्र बनाकर नाटक को करते हैं ना। यहाँ पर भी कुछ पात्र हैं जो इस प्रकार है। पहला है बिजली का खंबा, दूसरा एक पेड़ है, तीसरा लेटर बॉक्स है, चौथा कौवा है, पांचवा नाचने वाली है, छठवीं एक लड़की है, सातवां एक आदमी है। बच्चों, पाठ को हम पढ़ेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किसके पापा खो गए। आखिर क्या हुआ ऐसा कि किसी के पापा खो गए हैं। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंबा। लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए हैं। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है। तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है, जिससे वहीं सोया हुआ काला कौवा झुंझला उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में पेट से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओंट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने उस बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि ये आवाजें कहाँ से आ रही थी। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक बता नहीं पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा भूत भूत चिल्लाता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वो पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थककर सो जाती है। सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह थोड़ी देर तक सोती रहेगी, और खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बताएंगे।
पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा। तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है, खंबा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काव का सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा है तो उसे यहाँ ले आए। बच्चों, आज हमने पापा खो गए एक सुंदर सा नाटक पढ़ा, सुंदर सा एकांकी पढ़ा। आपने देखा इस एकांकी में हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना घर का पता, घर का जो मम्मी पापा का जो मोबाइल नंबर है वो याद करना है। और कभी हमारे साथ अगर ये घटना घटे तो हमें घर का पता है हमें मालूम, तो हम आसानी से अपने घर का पता किसी को बता करके अपने घर में आ सकते हैं। इसलिए हमें अपना घर का पता और अपने मम्मी पापा का फ़ोन नंबर याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।